अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपका 75 मार्क्स का पेपर इसी गेस्ट पेपर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपने किस चैप्टर का थ्योरम तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 4, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 10, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 15 से लेके 17 तक जस्ट आपने इन 11 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 को तैयार करना है। आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक, यानी कि आपने इन 11 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और इन 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। अब रह गई बात थ्योरम की, तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 का ही थ्योरम तैयार करना है। चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और एक ही थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 के ही थ्योरम को तैयार करना है, चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम को नहीं तैयार करना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में शेयर किए हैं, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 के उन्हीं थ्योरम को तैयार करना है। तो आइए हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करने हैं प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। आप ये 3 एक्सरसाइज आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी 2 एक्सरसाइज हैं, एक है एक्सरसाइज 1.5 और 1.6। ये 2 एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1.6 आपने कंप्लीट तैयार करनी है। 1.6 को आपने कंप्लीट तैयार करना है और 1.5 के जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 तैयार करना है। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को भी तैयार करना है। जितने मैं चैप्टर्स आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा गेस्ट पेपर में, आपने इन तमाम चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अक्सर औकात आपका 40 से 50% पेपर रिव्यू एक्सरसाइज में से भी आ जाता है। तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.4 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और आपने 2.4 को कंप्लीट तैयार करना है। इसके बाद 2.6, तो 2.6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.4 और 2.6 में से आपको चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये आपने अच्छे तरीके से इन दोनों एक्सरसाइज को तैयार करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन आपने रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 के जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को ही तैयार करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से भी कवर हो गए। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन हमने यूनिट नंबर 3 में जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। अभी यूनिट नंबर 3 का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 3.4 में से, और 3.4 में से सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5। अगर आप स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं तैयार करना चाहते तो फिर आप यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट तैयार करें। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं यूनिट नंबर 3 के और आप यूनिट नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो फिर आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेकिन कोशिश करें कि यूनिट नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो इसे कंप्लीट तैयार करें। इसके बाद आपने यूनिट नंबर 3 के रिव्यू एक्सरसाइज को भी ज़रूर तैयार करना है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यूनिट नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 3.4 है इसे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में एक आएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें आपने यूनिट नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी तैयार करके जाना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन उसमें आपने यूनिट नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1, 2, 3, इसके बाद पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये 5 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 4 आपने इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट तैयार करना है। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी एक्सरसाइज 4.2 और 4.4 ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। आपने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट तैयार करना है और यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 के जस्ट आपने इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 4 के इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएंगे। इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 5 आप चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। जो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लें, क्योंकि आपको यूनिट नंबर 5 में से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में यूनिट नंबर 5 में से। इसके बाद यूनिट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 6 के भी आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स तैयार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने लिखे हुए हैं हर एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 के। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद हम यूनिट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 7 के जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार करना है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 7 से लेके यूनिट नंबर 10 तक हमने इन 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं तैयार करना है। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट तैयार करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट तैयार करना है और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने लाजमी तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एक्सरसाइज 7.1 और 7.3 में से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इन तमाम चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 17 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 14 तैयार करना है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने कंप्लीट तैयार करना है। इसके अलावा आपने यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने कंप्लीट तैयार करना है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट तैयार करना है और यूनिट नंबर 10 के आपने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज को ही तैयार करना है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपने जस्ट चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक इन 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनिट नंबर 11 को तैयार करना चाहते हैं, यूनिट नंबर 13 को तैयार करना चाहते हैं और यूनिट नंबर 14 को तैयार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये थे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ। तो आपको ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछी जाएंगी और हर लिहाज से आपको ये डेफिनेशन पूछी जाएंगी, चाहे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 डेफिनेशन आ जाए, चाहे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 डेफिनेशन आ जाए, चाहे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 डेफिनेशन आ जाए। तमाम स्टूडेंट्स ने इन डेफिनेशन को भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को नोट कर लें। जस्ट मैं आपको दिखाता चला जाता हूँ।
तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 17 चैप्टर्स की, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद हम थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 चैप्टर में से थ्योरम आएंगे, चैप्टर नंबर 12, इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम आएंगे। अब आपने या चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को तैयार कर लें या आप चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम को तैयार कर लें। 2 थ्योरम आएंगे पेपर में आपको। एक थ्योरम आपको पेपर में चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और एक थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को तैयार करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम को देखा जाए, इसके अलावा ये थ्योरम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम लेंथी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान थ्योरम है। तो आपने जस्ट चैप्टर नंबर 12 के ही थ्योरम को तैयार करना है और आपने चैप्टर नंबर 12 के तमाम थ्योरम को तैयार करना है। अगर आप तमाम थ्योरम्स को नहीं तैयार करना चाहते तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पेपर्स आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किए थे, उन्हीं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम शेयर किए थे चैप्टर नंबर 12 के और चैप्टर नंबर 16 के, तो आपने जस्ट उन 4 पेपर में से जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 के ही थ्योरम को निकाल के अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये था आपका 9th क्लास मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आप जितने ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ का पेपर होगा। रट्टेबाजी से आपका मैथ नहीं हल होगा, जस्ट आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।